बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ्लेवरफुल चस्का से आपकी और शुरुबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने चिकन की मैरिनेशन करनी है। उसके लिए मैंने एक बाउल ली है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के ऐड किए हैं। फिर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून के करीब मैं लेमन जूस ऐड कर दूंगी, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। और मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी मसाले को। ये मैंने इसके लिए बोनलेस चिकन ले लिया है, ठीक है। बोनलेस मैंने इसमें थाई वाला लिया है, क्योंकि थाई वाला जिंगर ही पसंद किया जाता है, जूसी बनता है। तो अब मैं ये इसको इसमें मैरिनेट कर दूंगी, अच्छी तरह मसाला इसमें कर दूंगी। ये आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे मैरिनेशन के लिए रख देना। जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन होगी उतना ज़्यादा इसमें मसाला अंदर तक जाएगा और मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो तकरीबन मैं इसे 2 से 2.5 घंटों के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। अब जिंगर बर्गर के लिए जो मैं सॉस तैयार कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले मैं मायोनीज़ ले रही हूँ। मायोनीज़ आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस ऐड करूँगी, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब मस्टर्ड सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें साल्सा कॉकटेल सॉस ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं मिल्क ऐड कर दूँगी और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें सॉस मेरी रेडी हो गई है। सॉस की कंसिस्टेंसी ये है, ज़्यादा पतली भी नहीं हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। जिंगर की कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने चिकन लेके मैदे में डिप करना है। सबसे पहले मैदे में डिप करेंगे, अच्छी तरह इसका कोट करेंगे। फिर हमने इसके लिए ठंडा पानी लेना है। जितना ठंडा पानी होगा उसमें ज़्यादा अच्छी इसकी कोटिंग होगी। फिर हमने इसे पानी में से डिप कर देना है। ये हमने प्रोसेस 3 दफ़ा करना है। फिर हमने इसमें डिप किया मैदे में। ये एक जिंगर की कोटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं ये कोटिंग एक पूरी मुकम्मल हो गई है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया, साथ ही मैं इसमें जिंगर ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसको हम सिर्फ सौते करेंगे, फिर हम इसे दोबारा निकाल लेंगे, फिर हम इसे सही फ्राई करेंगे। इस तरह ये अच्छी तरह पक जाता है, जूसी बन जाए। ये देखिए इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, स्लो आंच पे पकाना है। ये देखें ऐसा ऐसा ये हमारा क्रंच आता जाएगा। ये 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसे हम निकालने लगे हैं, फिर इसे दोबारा ठंडा करके फिर फ्राई करेंगे। अब हमारे जिंगर के पीस जो हमने निकाले थे वो हमारे ठंडे हो गए। अब इसे हम दोबारा फ्राई के लिए डाल देंगे। हमने आंच बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है, फिर वो अंदर तक अच्छी तरह पकेगा और जूसी बनेगा। अब ये देखिए हमारा चिकन टेंडर हो गया और अच्छी तरह हमारा क्रिस्प भी आ गया। अब हम बर्गर तैयार करते हैं। ये आप देख सकते हैं
कितना मज़े का क्रिस्प लग रहा है। अब मैंने बन लिया है। सबसे पहले इस पर सॉस लगाएंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से पे। अगर आपका दिल हो तो आप इसे सेक भी सकते हैं बन को, लेकिन बन फ्रेश है तो इस वजह से सेक नहीं रहे। जिंगर वैसे भी नहीं ज़्यादा सेकते। अब इसके ऊपर हम सलाद पत्ता लगाएंगे। अब ये मैंने चीज़ स्लाइस रख दिया। अब टमाटर रख रहे हैं। टमाटर का स्लाइस मैंने काट के ऐसे रख दिया। अब जिंगर का पीस इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं डबल जिंगर बना रही हूँ, डबल डेकर जिंगर। तो अब मैं इसमें दोबारा सॉस लगाऊंगी एक स्लाइस ऐड करके। अब फिर मैंने इसमें जिंगर का स्लाइस ऐड कर दिया। अब ये इसके ऊपर मैंने इसका बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा रख दिया। अब मैं इसकी आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक मेरी। मैंने इसके साथ सॉस रखी है, साथ चिप्स रखे हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का क्रिस्प आया है। आप ये ज़रूर ट्राई करें। हम घर में भी जिंगर बहुत अच्छे बना सकते हैं, बिल्कुल KFC स्टाइल। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। और मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।